गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करें रेशनल नंबर का पार्ट नंबर 1.1। क्वेश्चन नंबर 1, यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी फाइंड दिस। सो पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने देखा था कुछ प्रॉपर्टीज रेशनल नंबर के हमने पढ़े थे। तो जिस भी स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी, आप प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा। तो आइए हम अपने क्वेश्चन पे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन मैंने किस बेसिस पे किया है? ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारा प्लस और माइनस के बेसिस पे। ठीक है, उसके बाद हम इसमें देख लेते हैं कि जो भी हमारा कॉमन है हम उसको एक साइड ले लेते हैं और जो कॉमन नहीं है उसको दूसरी साइड ले लेते हैं। ठीक है, तो इस पार्ट में हमारा ये वाला पार्ट हमारा कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको लिख लेंगे माइनस के 2/3 इंटू 3/5 और माइनस के 3/5 इंटू 1/6 प्लस के ये वाला पार्ट 5/2। ठीक है, ये हमने डाला है कि जो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है उसके ब्याह पे हमने ये वाली प्रॉपर्टी यूज करके हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ। ये हम लिखते हैं कि अगर हम a प्लस बी कर रहे हो या b प्लस ए कर रहे हो, हमारा दोनों पार्ट से दोनों आंसर हमारे सेम आएंगे। ठीक है, अब इसमें हम कॉमन देख लेते हैं कि कॉमन क्या हमारा, ये वाला कॉमन, ये वाला कॉमन, तो माइनस माइनस है तो माइनस 3/5 को हम कॉमन ले लेते हैं इंटू हमारा क्या बचा 2/3 प्लस के 1/6। ठीक है, ये हमारा कॉमन बचा और प्लस के 5/2 हमारा एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, इसमें हम एलसीएम ले लेंगे 3 और 6 का। 6 एलसीएम आता है 3 2 2 2 4 प्लस के 1 इंटू माइनस के 3/5 प्लस के 5/2। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमारा इसका सॉल्यूशन आएगा कि माइनस के 3/5 इंटू 4 + 1 5/6 प्लस के 5/2। ठीक है, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 3 से 6 को कैंसिल कर देते हैं 2 टाइम्स और 5 से 5 1 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा हमारा माइनस के 1/2 और प्लस के 5/2। ठीक है, कॉमन हमारा इसमें क्या है, कॉमन इसमें हमारा 2 आ रहा है। ठीक है, -1 प्लस के 5 ये होता है हमारा 4/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 इस केस में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक चीज हमने यहाँ पे मिस कर दी। यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इट मीन्स मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। इट मीन्स a इंटू बी प्लस सी इक्वल होता है बी प्लस के सी इंटू ए। ठीक है, यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करी है। तो स्टूडेंट, अब हम पहले क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा ये है, इसको भी हम अरेंज कर लेते हैं। अरेंज कैसे करेंगे, अरेंज करेंगे हम 2/5 इंटू माइनस के 3/7 प्लस के 1/14 इंटू 2/5 माइनस के 1/6 इंटू 3/2। तो इसमें हम प्रॉपर्टी वही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं इसमें। उसके बाद हम यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम किस बेसिस पे लगाएंगे, जैसे हमारा ये वाला पार्ट हमारा कॉमन है, तो इसको हम 2/5 इंटू माइनस के 3/7 प्लस के 1/14 ये यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। माइनस के 1/4 हम यहाँ पे
लिख देंगे, ठीक है। ये वाले पार्ट में हम एलसीएम कॉमन लेंगे अपना, 14 हमारा एलसीएम आएगा। उसके बाद 7 2 जा -3 इंटू 2 करेंगे तो 3 2 जा 6 होता है, प्लस के 1 और ये माइनस के 1/4 एज इट इज हो जाएगा। और इधर मल्टीप्लीकेशन में 2/5 हमारा एज इट इज हो जाएगा। उसके बाद अब हम इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करके क्या होगा हमारा 2/5 इंटू -6 + 1 इज -5/14 और माइनस के 1/4। तो 2 से हम 14 को कैंसिल आउट करेंगे 7 टाइम्स, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा -1/7 और माइनस के 1/4 यहाँ पे। तो अब इसको हम कॉमन इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारा क्या आएगा, एलसीएम हमारा आएगा 7 और 4 का, 7 4 जा 28 एंड 4 7 4 टाइम यानी -4 और माइनस के 4 7 जा 7, तो इट मीन्स -4 -7 इट्स -11/28। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 लेके आए जो कि बेस है एडिटिव इनवर्स पे। तो एडिटिव इनवर्स कुछ ये प्रॉपर्टी सभी हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में शेयर की हुई है। जिस भी स्टूडेंट ने नहीं देखी है वो वहाँ जाके देख लीजिए। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स होता है कि अगर हमारी एडिटिव इनवर्स होता है कि अगर हमारा a/b दोनों हमारे पॉजिटिव है तो ये एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी की हेल्प से -a/b की फॉर्म में दिख जाएगा। सपोज अगर हमारे -a है और -b है तो वो हमारा प्लस के a प्लस के b की फॉर्म में हमें शो हो जाएगा। तो हम फर्स्ट पार्ट को देखते हैं इसका। तो एडिटिव 2/8 एडिटिव की प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा हमारा -2/8, ठीक है। इसका ही हम सेकंड पार्ट देख लेते हैं अभी। सेकंड पार्ट हमारा क्या कह रहा है -5/9। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -5/9 क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 5/9 की फॉर्म में हमारा आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट हमारा क्या है, थर्ड पार्ट हमारा है कि -6/-5। तो हम देखें तो इसको माइनस माइनस हमारा कैंसिल हो जाता है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन बनेगा ये कुछ इस फॉर्म में बनेगा कि 6/5, ठीक है। और एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी यूज करके ये हमारा आंसर आ जाएगा -6/5, ठीक है। फोर्थ पार्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे 2/-9 हमारा क्वेश्चन में है। तो ये हमारा आंसर जो हो जाएगा इसका, ये हमारा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं -2/9 लिख सकते हैं इसको हम। तो एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी यूज करके ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका 2/9, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, फिफ्थ पार्ट हमारा इसका आ जाता है कि 19/-6 है। तो 19/-6 आप कैसे लिख सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं -19/6 भी लिख सकते हैं। तो एडिटिव इनवर्स की हेल्प से हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा, माइनस को हम क्या चेंज कर सकते हैं, पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा 19/6 हो जाएगा। नंबर 3, तो हमें वेरीफाई करना है कि अगर हम किसी भी माइनस को ब्रैकेट में किसी भी माइनस नंबर से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारा पॉजिटिव नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है x = 11/15। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा हमारा, इसका एडिटिव इनवर्स x/11/15 का एडिटिव इनवर्स हमारा क्या होगा, इसका एडिटिव इनवर्स होगा हमारा -x = -11/15, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि 11/15 प्लस के -11/15 = 0। इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या, दिस इक्वालिटी इट मीन्स 11/15 प्लस के -11/15 = 0। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट द एडिटिव इनवर्स।
माइनस के 11/15 का एडिटिव इनवर्स है 11/15, ठीक है। और वी कैन से दैट इसको हम क्या कह सकते हैं कि माइनस 11/15 ये हमारा किस फॉर्म में आ रहा है, इसको यहाँ पे नीचे देख लेते हैं। ये हमारा किस फॉर्म में आ रहा है, ये हमारा फॉर्म में आ रहा है माइनस ऑफ एक्स, ठीक है, जो कि हमारा एक्स को प्रूव कर रहा है। तो हम यहाँ पे सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। सेकंड पार्ट हमें बोल रहा है कि यदि x इक्वल टू माइनस के 13/17 है तो इसका एडिटिव इनवर्स हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एडिटिव इनवर्स ऑफ x इक्वल टू माइनस के 13/17 इज क्या होगा, माइनस के x इक्वल टू 13/17, ठीक है। इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, s माइनस के 13/17 प्लस के 13/17 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है कि 13/17 इज माइनस के 13/17, दैट इज ये किसकी फॉर्म में, माइनस x इक्वल टू x प्रूव्ड। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं रेशनल नंबर का। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बोल रहा है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक प्रॉपर्टी है जो कि हमने अपने पहले इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में कंप्लीट किया हुआ है। जिस भी स्टूडेंट ने नहीं देखी है वो वहाँ पे जाके देख लीजिए। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13 क्या होगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13 हमारा सिंपल 1/-13। इट मीन्स हमें जो भी नंबर है उसको इनवर्स कर देना, रिवर्स कर देना, ठीक है। सेकंड पार्ट का हमारा -13/19 का क्या होगा, 19/-13। ऐसे हमारा थर्ड पार्ट 1/5 का हमारा क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारा इसका 5/1 होगा, और वी कैन से दैट सिंपली 5 हमारा आंसर होगा। ऐसे हमारा फोर्थ पार्ट है -5/8 इंटू -3/7। तो इसको हम सबसे पहले सोल्व कर लेंगे। सोल्व करके इसका आंसर हमारा क्या आएगा, -5 इंटू -3 करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 इंटू 3 15 हो जाएगा हमारा, और 8 इंटू 7 8 7 जा 56 हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारा क्या होगा 56/15, ठीक है। हमारा फिफ्थ पार्ट है -1 इंटू -2/5। तो इसका हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, अगर हम -1 इंटू -2/5 कर देते हैं तो माइनस इंटू माइनस के -1 इंटू -2 इसका क्या होगा, +2 हो जाएगा अपॉन 5, +2/5 हमारे सोल्व होके आएगा। अब इसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा हमारा 5/2। तो हम लास्ट पार्ट पे आते हैं, इसके सिक्स्थ पार्ट पे। तो -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा +1।